सवाल कर लेना। मेरा ख्याल है सब तो ज़्यादा फ़ायदा तो बच्चों को खुद होया और मैं पता है कि अगर बच्चे वर्सेस उस्ताद होंगे तो उस्ताद ना यकीनन हरना आई। मैं 100% पता है तो क्योंकि ढेर सारे सवाल तो भाई खुद भी कोई ना नंदे, लेकिन इस बहाने फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं जो सवाल बैठ के सोचे ने तो मैं वैसे जनरल नॉलेज के सोचे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे, और ज़रूरी नहीं कि उस किताब होवें। वो हुण मैं त्रै दो पास पूछ लेना ताकि पता लगे ना कि मर्द ढेर सियाणे के खवातीन ढेर सियाणियां। अच्छा ओके, पहले खवातीन करो या अटकन बटकन करके चेक करना में या खवातीन। ओके, एक खातून ने तुसी उन्हां दा नाम बुझना है। हजूर सल्लम दी जिंदगी च उन्हां दी वफात हो गई और हजूर सल्लम ने उन्हां दे कबर पे खड़े होके कहा कि आज मेरी माँ चली गई है। वो औरत जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी लेकिन मुझे अच्छे पहनाती थी, वो औरत जो खुद अच्छा खाना नहीं खा सकती थी लेकिन मुझे अच्छा खाना ही खिलाती थी, आज वो दुनिया से चली गई है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कब्र हर बंदे को अपना आप दिखाएगी, कब्र हर बंदे को अपना आप दिखाती है, लेकिन ये वाहिद खातून है जिन्हें कब्र ने कुछ भी नहीं कहा। नाम बताएं। नाम बताएं जी उस खातून जी। या उनके पास नहीं है, पहले तो था। क्या नाम बताया वो पूछ के आप बोल दो। हालिमा सादिया कह रही है। चले इनका आपने मशवरा आपस में करना है तो कर ले। मैंने यस या नो नहीं कहा अभी। आपका सवाल ठीक है या गलत है मैंने नहीं कहा, लिहाजा मशवरा कर लें और करके एक जवाब बता दें। आपके पास 30 फातिमा बिनते असद, वेरी गुड, जवाब ठीक है माशाअल्लाह। मर्दां भी पता होना चाहिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालिदा, जो इन्होंने बच्चों ने बताया कि 6 साल की उम्र में फौत हो गई थी, तो जिस औरत ने असल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है वो फातिमा बिनते असद है, हजरत अबू तालिब की बीवी। ओके, मर्दां को सवाल हुण सीरियसली सुनते पे हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाहिश सन अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब के जान के बाद कि कोई कबीला मैनू अपने कोल रख ले, कोई ना रखने वास्ते तैयार कोई नहीं होता। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिजरत तो 2-3 साल पहले मुसअब बिन उमैर, अगर उस्तादा ने वाकई किसी की हिस्ट्री पढ़नी होगी ना तो उन तो बड़ा उस्ताद कोई नहीं, मुसअब बिन उमैर नू मदीने पहले भेज दिता सी कि तुसी उत्थे जाके मेरा मैसेज दिओ। फिर उत्थों कुछ कबीले नू गल समझ आ गई कि अल्लाह ताला दा वाकई सच्चा नबी आया और वो कबीले किसी मौके ते मदीने आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिले, मुसलमान भी हो गए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दे नाल एक गल सरी की कि तुसी इस्लाम ले आओ तो तुहानू यह फायदा होएगा तो अल्लाह ताला तुहानू कामयाबी देगा। एंड ते आके उस कबीले ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो गल्लां हो गई, असी तुहाडी गल मन लैने हैं। हजूर सल्लम ने कहा कि एक काम तुहानू करना पेगा कि मैं अगर तुहाडे कोल आ गया तो तुहानू मेरी हिफाजत अपने बच्चों ते बीवियां तरह करनी पेगी। ये कर सकते हो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असी अपनी हिफाजत, तुहाडी हिफाजत अपने बीवी बच्चे माल तरह करेंगे।
फाइन जो गल सारी मुक गई तो हजूर सल्लम नूं मदीने वाले बड़े सियाने आ। मदीने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह जी हुण तक सारियां गल्लां कीतियां ने ये तो सारे अल्लाह ताला दे वादे ने, तुसा अपने कोलों तो सानू कख भी नहीं दिता। हुण ये दसो कि असीं तुहानू अपने कोल बुला लैने आ तो मदीने तुहाडी रिहाइश का भी इंतजाम करने ये दसो कि तुसी सानू की दसो। हजूर सल्लम का जवाब की सवाल दोबारा मैं दसदा कि मदीने वाले जो हजूर सल्लम को आए तो उन्होंने आख्या कि यह जी गल है कि जन्नत मिलसी तो कामयाब हो जसाएं तो इस्लाम मिलसी, ये तो हो गई अल्लाह ताला दे वादे जेडे तुसी अल्लाह ताला दी तरफों सन दस रहे, ये दसो कि तुहाडी तरफों सानू की पे लगदा है। निगोशिएशन हो रही है ना कि ठीक है जी असीं तुहानू इनवाइट करते हैं अपने घर आवन देने हैं, आ जाओ तो तुहाडा मैसेज भी अगे फैलाने हैं, तुहाडी मदद भी करते हैं, अल्लाह ताला दी मदद है, लेकिन तुसी की दसो। वेरी गुड माशाअल्लाह। हजूर सल्लम ने फरमाया कि मेरा मरना जीना आपके साथ है। अगर हजूर सल्लम ने ये वादा ना किया होता तो शायद हजूर सल्लम मक्के से वापस ना आते। हजूर सल्लम की कब्र मुबारक मज़ार शरीफ जो मदीना में है ये इस वादे की वजह से है। मदीने वाले एडे सियाने बंदे आन ले गए ना, बाजी जीत गए। ये तो एक मौका पे मिलता है तो फिर हजूर सल्लम ने खुद अपने कोल ही क्यों ना रख लिया। दुनिया च नहीं रहती दुनिया तक क़यामत तक इतने सियाने लोग थे। एक सवाल हो गया, चलो मुड़ एक तुहाडी बारी आ गई, मैं हूँ तुहाडी बारी, मैं मित्रा 4 8 10 लिखे। ओके चलो खातून है एक, मैं तुहाडे कोल खवातीन वाली पूछा ते साए वो बुढ़ड़ी हो गई और हालात ख़राब हो गए, इमाम हुसैन वाला वो दौर आ गया और मक्का में उन जालिमों के खिलाफ खड़ा होने वाला एक ही बंदा था। 2 बड़े बंदे थे, इमाम हुसैन और दूसरे वो थे, मैं नाम जान के नहीं बता रहा। तो वो मक्का में थे और इधर इमाम हुसैन अपने काफिला लेके चल पड़े। तो मक्का पे जब उन्होंने हमला कर लिया और लोगों को मार भी रहे थे, डरा भी रहे थे, तो वो अपनी माँ के पास आए। माँ की उम्र ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, माँ की उम्र तकरीबन 90 साल थी और उन्होंने अपनी ज़िर्रा और वो पहना हुआ था कि अम्मा मैं जा रहा हूँ लड़ने। तो उसने कहा बेटे ज़िर्रा उतार दो, इसी दिन के लिए पैदा किया था, जाके अपनी जान दो। बेटे ने जान दी। बेटे की जिस्म उन्होंने शहीद करने के बाद सड़क पे टांग दिया। वो 90 साला अम्मा को जब पता लगा कि आपके बच्चे का जिस्म तो वहाँ पे लटक रहा है, खुद गई और कहीं के उनके अल्फाज थे कि शाहसवार अभी घोड़े से नहीं उतरा, मैं खुद उतारूँ। खातून का नाम बताएं। हाँ जी सलाह कर लो, 30 सेकंड डिले। 29 25 गैस लगा सकते हो, गैस ठीक भी हो सकता है, मतलब कहा जाना हो तो मुड़ बंदा तुक्का तो ला ही लेंदा है ना। आज सारे इम्तिहान किए करेंगे, गलत के नंबर नहीं है, आपको चांस लेकिन हम एक ही देंगे। ये नहीं है कि आप गलत बताएं, आपस में मशवरा कर लें। फाइनल लॉक कर दूं? अच्छा चलें, एक बात और, हजूर सल्लम हिजरत के वक्त जा रहे हैं और इस खातून से इस बच्ची थी उस वक्त मुलाकात हो जाती है अबू जहल की। अबू जहल पूछते हैं कि आपने देखा है मोहम्मद को? हालांकि इसे पता था, उसने कहा मुझे नहीं पता, इस वक्त कहाँ है? तो अबू जहल ने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा, हज़रत अस्मा। अब सोचें, जुर्रत देखी आपने, ये हज़रत अस्मा थी जिन्होंने अपने बेटे की लाश को खुद
उतारा था इन उमवियों यजीदियों के खिलाफ जब ये बातें हो रही थी। चले ये थोड़ा नंबर हो गया बड़ा क्लू दे नाल हो गया। अच्छा ये तो यार इनका भी नंबर है, इनके से पूछ लेते हैं। ओके अच्छा हजरत हफ्सा हजरत उमर की साहबजादी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक रोले में, छोटा सा बहुत मामूली सा रोला था, लेकिन फिर नबी की बात से अब थोड़ा सा भी डिविएट करें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायात में है कि उनको तलाक दे दी। सुलह किसने कराई? सवाल कोई नहीं समझ आए दोबारा तो। हजरत हफ्सा, मैं सवाल इधर पास ऑन कोई नहीं करना तो थोड़ा खराब पूछना। हजरत हफ्सा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कशीदगी हो गई, अलहदगी हो गई, सुलह किसने कराई? इन्होंने जवाब दिया है हजरत उस्मान। आपका ये सवाल नहीं है, लेकिन वैसे किसी ने गैस लगाना है तो बताएं। हाँ, हफ्सा की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी हो गई, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, सुलह किसने कराई? तो नंबर कोई नहीं मिलना। पहुंच मैं देखता पाया भाई आ जेड़े इन्हां दा सियाण पाओ डेर है वो तो डाए पाए उन्हां दा तो नहीं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट उस्मान। हमें अंदाजा तो लगा लो। उमर फारूक? नो, उमर फारूक ने कहा था कि बेटी अगर घर आ जाती तो मेरी तलवार और तेरी गर्दन के दरमियान कुछ न रहता। हजरत अली। अब मैं सवाल क्लोज कर रहा हूं, नहीं आया सॉरी। खदीजा क्या बता रहे, क्या बता रहे? हजरत खदीजा। चल जवाब थोड़े सारे गलत है, बस एक तो ज़्यादा मैं चांस कोई नहीं दूंगा। आपस में सलाह करके एक जवाब दसो, लेकिन जवाब ये है, और ये जवाब मैं 3 या 4 दिन पहले अपने स्कूल दियाँ चौथी दी बच्चियां को पूछे से, 3/4 कटियां, तो उन्होंने सही जवाब दिया था। आपस में सलाह मशवरा करके और 1-2 गैस लगा के उन्होंने जवाब दिया था अल्लाह ताला ने। जिब्राइल आए थे और उन्होंने ये फरमाया था इरजे हफ्सा इन्नहा लसव्वामतुन कव्वामतुन, हफ्सा से सुलह कर लो, ये इतनी ज़्यादा रोज़े रखने वाली हैं और इतनी देर मेरे सामने खड़ी होती हैं कि इनको आपको सुलह करनी ही पड़ेगी। सोच लें, एक है हमारा अल्लाह के सामने खड़े होना और हमें पता भी नहीं होता और हमारे ख्यालात किधर जा रहे होते हैं। एक हज़रत हफ्सा का खड़ा होना है कि अल्लाह ताला खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये इतनी देर मेरे सामने खड़ी होती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास को फिर ऑलमोस्ट क्या कोई चॉइस तो नहीं था ना, तो अल्लाह ताला ने करवाई थी। तो नंबर कटी गया है हूँ पर हाथ से गचीचियाँ। अच्छा मैं आपकी तरफ है ना, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा है, तो ये आपका लास्ट है, फिर इनका एक लास्ट होगा। ओके ओके औखा या सौखा सुखेरड़ा? नहीं सौखा तो कोई नहीं, सुखेरड़ा है जिमें डूबगा नहीं ना, डुगेरड़ा है डूगड़ा सौखा एडा कोई नहीं होना। अच्छा ओके, किसी खातून के बारे में या मर्द के बारे में? खातून के बारे में। अपने 4 बेटों को लेके गई किसी गज़वा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पहले एक बेटे को भेजा, शहीद हो गया, फिर दूसरे को भेजा, शहीद हो गया, फिर तीसरे को भेजा, शहीद हो गया, फिर चौथे को भेजा, शहीद हो गया, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पाई कि या रसूलल्लाह अब बताएं मुझे शाबाश मिलनी चाहिए कि नहीं? खातून का नाम बताओ।
चलें आपको क्लू दे सकता हूं कि उनका नाम जीम चे हे खे से शुरू होता है। खे ये मैं खदीजा है जिस तरह, लेकिन खदीजा नहीं। उनका क्लू भी दिता है इस वास्ते कि तुहाडे पढ़ावन ते इतना पैसा कोई नहीं खर्च करेंगे जितने अपने पढ़ावन ते करेंगे। क्लू तो इस वास्ते दिता है। आपकी तादाद इनसे कम है, जिससे नजर आता है औरतों की अदरवाइज आबादी कम नहीं है मर्दों से। मतलब जिस तरह हजरत खौला आप कह सकते हो तो अद्धा तदास कहते हैं। हजरत हजरत नहीं, हजरत खंसा, ठीक है, जो बहुत दिलेर औरतें गुजरी हैं ना, उम्मे अम्मारा, इस्मा, हजरत खंसा, नजर आता है कि यार मरद पीछे हो जाते हैं। अच्छा ओके, और तो कोई सवाल आखिरी पूछिए, मुश्किल के थोड़ा चैलेंज लेना नहीं था। अगर चैलेंज लेना है तो ये बताएं कि अपनी लाइफ में मदीने आने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसी बंदे को झंडा पकड़ाया हो कि जाओ। ये बद्र से भी पहले की बात है। कौन साफ सोख गया नहीं, आप गैस ना करें, इनको करेंगे। हजरत अली करमल्ला वजो हुण आपस में सलाह कर लो। मुड़ मैं दसिया है हजरत हमजा बद्र से भी पहले ही साल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भेजा था। काफिले दूसरे भेजते रहते थे उनके मुआशी एक किस्म का वो करने के लिए, मुकाता बद्र भी मुआशी मुकाते के लिए। तो ये तरह तरह सवाल हो गए कौन जीते मुझे, ये 5-5 पूछेंगे। चलो जी आप जीत गए भाई। तो आपको जीतने पे आप सारी क्राउड को की मिलना चाहिए तो मैंने कोई नहीं पता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और जो टीम जीती है उसको हम एक एक्स्ट्रा किताब भी देंगे ताकि वो आगे करे। तो बस एक गल तो मुझे मैं कोई गल करनी, बस ठीक है, कोई ऐसी कोई नहीं। अब अनाउंस करें कि कौन बच्चों में कौन पास हुए और फिर आप आगे बात करें, ठीक। जी इरफान साहब मौजूद हैं।